हेलो एवरीवन, सो अगेन वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पाइथन। लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट हमने समझा था आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट हमने समझा था वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक प्रोग्राम भी बना के बताया था जिसमें हमने इनपुट मेथड को यूज़ किया था, इनपुट फंक्शन को यूज़ किया था, प्रिंट फंक्शन को यूज़ हमने किया था। एक फंक्शन मैंने आपको इंट बताया था कि इंट इज़ ऑल्सो फंक्शन विच इज़ कन्वर्ट इन स्ट्रिंग इनटू इंटीजर। तो ये अभी हमने केवल एक वेरिएबल के फॉर्म को समझने के लिए, ये एडवांटेज देखने के लिए कि डेटा जब वेरिएबल में होता है तो उसकी कंट्रोलिंग हमारे हाथ में है, उसमें किस तरीके का डेटा देना है ये हम डिसाइड करते हैं। ये समझाने के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इनपुट के बारे में बताया था। ओके, लेकिन अब यहां पर हम आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो क्या है, डेटा टाइप। डेटा टाइप इन पाइथन, इसको बहुत ही ध्यान से सुनना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेटा टाइप क्या होते हैं। व्हाट इज अ डेटा टाइप? देखो आप, डेटा टाइप जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, याद है मैंने आपको बोला था इन पाइथन वी आर गोइंग टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। हम अलग अलग कई तरीके से डेटा यूज करने वाले हैं डे 1 से लेके एंड ऑफ द लेक्चर तक, है ना। डेटा हमारा इंटीजर होगा, डेटा हमारा स्ट्रिंग होगा, डेटा हमारा फ्लोट होगा। तो कितने तरीके से हम पाइथन में डेटा को यूज करते हैं। तो लेट्स बिगिन। डेटा टाइप की डेफिनेशन, पहली बात तो क्या होती है ये समझना। डेटा टाइप का सिंपल सा मतलब होता है कि बॉस जब भी आप किसी वेरिएबल में डेटा असाइन करते हैं तो उस वेरिएबल में स्टोर होने वाले डेटा का जो टाइप है, मींस जो वेरिएबल का नेचर शो करते हैं, वो डेटा टाइप कहलाते हैं। कि आपका वेरिएबल किस नेचर का वेरिएबल है, वेरिएबल में किस तरीके का डेटा है। ठीक है, और जैसे हम पाइथन में एक फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। डायनेमिकली टाइप्ड मतलब यहां पर आपको पहले से नहीं बताना है कि वेरिएबल में किस टाइप का डेटा आने वाला है। जैसे जैसे आपका डेटा बदलेगा वैसे वैसे वेरिएबल अपने आप को बदलते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। जैसे मैंने अभी लिखा a = 10, तो अभी जो a में डेटा है वो किस टाइप का है, 10 इंटीजर। लेकिन अगर मैं लिखता हूं a = hello, तो इमीडिएट इस वेरिएबल में इंट रिमूव होके टाइप बदल जाएगा। a का टाइप अब क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। क्योंकि ये डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, और ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि प्रीवियस लैंग्वेजेस में नहीं होता था। प्रीवियस लैंग्वेजेस में यू हैव टू डिक्लेयर फर्स्ट, कि आपको पहले बताना पड़ता था कि वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाला है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर आप सी की बात करें तो यहां पर आपको पहले से लिखना पड़ता है इंट a एंड देन यू हैव टू राइट 10। लेकिन अब आप पूरे प्रोग्राम में कहीं भी a को स्ट्रिंग के लिए यूज नहीं कर सकते बिकॉज ऑलरेडी यू डिक्लेयर इट फॉर द इंटीजर। ये मैंने इसलिए लिया, कंपैरिजन आप बोलोगे सर फिर कंपैरिजन शुरू कर दिया आपने, ताकि आपको थोड़ा सा जो समझ में आए कि प्रीवियस लैंग्वेजेस में और पाइथन में क्या बेस्ट एडवांटेज मिलने वाले हैं अपने को, है ना। तो अब पाइथन यहां पर हम बात करते हैं कि बॉस जब हम किसी वेरिएबल में डेटा असाइन करेंगे तो वो जो डेटा होगा उसका एक टाइप होगा, है ना। वो डेटा का एक टाइप होगा, तो वही कहलाता है पाइथन में डेटा टाइप। जो किसी वेरिएबल का नेचर शो करते हैं वो डेटा टाइप कहलाता है। which shows the nature of a variable in Python, that is called data type। तो अब हम यहां पे बात करते हैं पाइथन कौन कौन से डेटा टाइप को यूज करता है, मतलब कितने डेटा टाइप। और ये ध्यान रखना, ये अभी नाम लिख लेना जो मैं लिख रहा हूं, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मैं सबको अभी एक साथ ही यूज कर लूंगा या आपको एक साथ सारे समझा दूंगा, क्योंकि वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप अभी कैसे समझोगे कि पाइथन में, चलो समझाता हूं आपको, मैं खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए आप, हम क्या बात कर रहे हैं, डेटा टाइप इन पाइथन। तो पाइथन जिन डेटा टाइप को यूज करता है, लेट्स सी, इंट, दिस इज वन टाइप। सेकंड, फ्लोट। अभी एक एक करके समझाता हूं, पहले आप लिख लीजिए। इंटीजर टाइप ऑफ डेटा, फ्लोट टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। तीसरा डेटा हमारा होगा स्ट्रिंग टाइप का, जिसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। पाइथन यूजेस स्ट्रिंग। नेक्स्ट इज बूलियन, जिसको हम डिक्लेयर करेंगे बुल के साथ, ठीक है। स्ट्रिंग को हम डिक्लेयर करेंगे str के साथ, तो स्ट्रिंग डिक्लेरेशन होगा। चलो अभी मैं डेटा टाइप तो लिख देता हूँ स्ट्रिंग। बुल इज यूज्ड फॉर इंट, दिस इज व्हाट, इंटीजर टाइप। फ्लोट किस टाइप का डेटा होगा, फ्लोट इज अ टाइप ऑफ डेसिमल। स्ट्रिंग, बुलियन डेटा, बुलियन मतलब समझते, ट्रू और फॉल्स, द डेटा विच यूजेस ट्रू एंड फॉल्स, तो वो कहलाता है पाइथन में बुल टाइप ऑफ डेटा, ठीक। देन देयर इज अ डेटा कॉल्ड सेट, फ्रोजन सेट। अभी आप लिख लीजिए इसको, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके सब क्या होता है, ठीक है। सेट, फ्रोजन सेट। देन वी हैव डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी टाइप ऑफ डेटा। देन वी हैव लिस्ट,
पाइथन में लिस्ट टाइप ऑफ डेटा है, इंट है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, सेट है, फ्रोजन सेट है, डिक्शनरी है, लिस्ट है। ठीक है, ये अलग अलग टाइप ऑफ डेटा हैं जिनको हम पाइथन में कोडिंग में और भी हैं अभी तो आगे, देयर आर लॉट्स ऑफ लिस्ट है, राइट। बाइट्स, ठीक है, बाइट्स अरे, मतलब अभी जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ना, डेटा काफ़ी है, मतलब देयर आर 14 टाइप ऑफ डेटा टाइप यूज्ड इन पाइथन। अभी तो मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए केवल अभी के डेटा टाइप होते क्या हैं। मतलब जिस टाइप का डेटा हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, तो आपका डेटा इंट टाइप का हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है, डेटा में भी बूलियन टाइप, डेटा का टाइप सेट हो सकता है, डिक्शनरी, ये सब कलेक्शन के लिए, सेट, डिक्शनरी, लिस्ट, अरे, बाइट्स अरे, दिस आर द कलेक्शन फॉर्म, कि जब आप डेटा को कलेक्टिव फॉर्म में यूज करना चाहते हैं देन विल गो फॉर दिस टाइप ऑफ डेटा। एक और स्पेसिफिक डेटा यूज हम करेंगे, नन। दिस नन इज अ टाइप ऑफ डेटा इन पाइथन, कि नन मतलब जब किसी वेरिएबल में कुछ भी नहीं रखना तो नन टाइप रख दो, दिस इज कॉल्ड नन टाइप ऑफ डेटा। ठीक, तो ये सब पाइथन में क्या है, दिस ऑल इन पाइथन आर डेटा टाइप। ये पाइथन में डेटा टाइप है, लेकिन ये ध्यान से सुनना, एवरी डेटा टाइप इन पाइथन इज अ क्लास। पाइथन में हर डेटा टाइप एक क्लास होती है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि डेटा टाइप क्लास होती है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। लेकिन एवरी क्लास, एवरी डेटा टाइप इन पाइथन इज अ क्लास। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि डेटा टाइप होते क्या है। मतलब इतने तरीके से हम पाइथन में डेटा को यूज करेंगे। पाइथन में डेटा इंट टाइप का होगा। अभी देखो आप, जो अभी हम समझ सकते हैं, इंट मतलब इस तरीके का डेटा, 18, 30, 35, 64 ऐसा डेटा। फ्लोट मतलब डेटा विच कंटेन डेसिमल पॉइंट, 18.19, 20.13, 70.19। स्ट्रिंग मतलब डेटा विच रिप्रेजेंट इन सिंगल कोड लाइक विवेक। डबल कोट्स में अगर मैंने लिख दिया सपोज फॉर एग्जांपल एनीथिंग इंदौर, ठीक है, तो ये जो डेटा है विच इज रिप्रेजेंट इन सिंगल कोट एंड डबल कोट, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। बूलियन, बूलियन डेटा कौन सा होता है, ट्रू, फॉल्स, ठीक है, ये बूलियन टाइप ऑफ डेटा है, ट्रू फॉल्स, दिस इज कॉल्ड बूलियन डेटा। ऐसे ही सेट। अब ये जो टाइप है ये थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत आएगी। सेट मतलब कलेक्शन, कि जब आपको एक से ज्यादा डेटा कलेक्टिव फॉर्म में स्टोर करना है, देन विल गो फॉर सेट, विल गो फॉर डिक्शनरी, वी विल गो फॉर लिस्ट, विल गो फॉर बाइट्स अरे। ये सब आगे हमें रिक्वायरमेंट आएगी। फिलहाल अभी जो इनिशियल लेवल पे हमें अभी डेटा टाइप अभी हमारे काम आएंगे, उसमें से सबसे ज़्यादा ये सारे काम आने वाले, इंट, फ्लोट, बूलियन। लेकिन लेटर ऑन विल टॉक अबाउट सेट क्या होता है, वहाँ पर हम बात करेंगे। सेट मतलब इस तरीके से, लिस्ट मतलब डेटा, ये मतलब तीन अलग अलग तरीके से हम डेटा को स्टोर करेंगे, एक सेट फॉर्म में, एक लिस्ट फॉर्म में, डिक्शनरी फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो डेटा है, ठीक है, जब हम लिस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो करली ब्रैकेट्स अलग होंगे, ब्रैकेट्स अलग होंगे, ठीक है। अभी तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखे हैं केवल यहाँ पे। तो ये डेटा टाइप कहलाते हैं, दिस आर कॉल्ड डेटा टाइप इन पाइथन। और इन्हीं में से किसी न किसी डेटा को यूज करके हम पाइथन में कोड लिखने वाले हैं। और लिस्ट अभी आगे भी बढ़ेगी, तो अभी मैंने आपको समझाने के लिए इनिशियल कुछ डेटा टाइप यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसमें से अभी जो बेसिक डेटा टाइप जो अभी हमें यूज करना है प्रोग्रामिंग के लिए, वो बेसिकली ये 4 होंगे बस। सबसे ज़्यादा जो डेटा हम यूज़ करेंगे वो इंटीजर होगा, या फ्लोट होगा, या स्ट्रिंग होगा, या बूलियन होगा। अब ये समझना ध्यान से, मतलब जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो किसी के लिए भी आप अप्लाई करके देख सकते हो। लेकिन जैसा भी मैंने आपको बोला था ना कि पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब क्या है, सी दिस वन। यदि मान लो अभी आपने लिखा a = 10, a = 10, ठीक है, तो a में किस टाइप का डेटा है, अरे विच टाइप ऑफ डेटा वी आर हैविंग इन ए, इंट। सर आप प्रूफ करके बताओ, आप ये प्रूफ करके बताओ कि ए में इंट है, या ए, अगर ए में इंट है तो ए का टाइप इंटीजर है। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि अगर आपने ए में 10 दिया है मतलब ए का टाइप इंटीजर है। तो सर कैसे पता चलेगा, ठीक, तो आपको अगर याद हो तो मैंने आपको पहले कुछ फंक्शन बताए थे। एक प्रिंट फंक्शन हमने पढ़ा था पाइथन में, मतलब ये बेसिक फंक्शन है, ऐसे तो बहुत सारे पढ़ेंगे। एक मैंने आपको बताया था इंट फंक्शन, अभी ऐसे इंट की जगह फ्लोट भी बताऊंगा, str भी बताऊंगा, राइट। एक हमने पढ़ा था इनपुट फंक्शन, ठीक। ऐसा ही एक फंक्शन होता है टाइप, मतलब ये सब बेसिक फंक्शन है टाइप। दिस टाइप फंक्शन एक्चुअली यूज इन पाइथन टू रिप्रेजेंट टाइप ऑफ द वेरिएबल। आपको किसी भी वेरिएबल का टाइप पता करना है तो यू कैन यूज दिस टाइप। तो यदि आपको लगता है कि आपको ये देखना है अभी 10 अगर ए में है तो ए का टाइप क्या है, सिंपली जस्ट राइट हियर प्रिंट टाइप ए, प्रिंट टाइप ए। तो आपको बाकायदा देखो आउटपुट क्या मिलेगा पता है आपको, आउटपुट किस तरीके से मिलेगा, क्लास इंट।
मतलब ये आप टाइप समझो, क्योंकि आपको याद है मैंने बोला था एवरी डेटा टाइप इन पाइथन इज अ क्लास, पर जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे आएंगे तब आपको बेटरली समझ में आएगा कि क्लास होती क्या है। ठीक है, जो प्रीवियस लैंग्वेज पढ़ के आए उनको पता है क्लास क्या होती है, लेकिन हमारे लिए तो सब बिगिनर है, तो अभी मैं बोलूँगा क्लासेज ये होती हैं, ये होती हैं, तो अभी कुछ समझ में नहीं आने वाला। दैट्स वाई आप अभी केवल ये समझिए कि यस दिस ए इज़ अ टाइप ऑफ इंटीजर। जब आगे हम बात करेंगे क्लास के बारे में कि इसको इंट को क्लास क्यों बोला गया, बिकॉज एवरी डेटा टाइप इन पाइथन इज अ क्लास, तो दैट्स वाई इंट भी क्लास ही है, राइट। अब अगर मान लो मैंने इसके बाद इसका टाइप बदल दिया, ओके, अगर मैंने यहाँ लिख दिया हेलो, एंड नाउ आई एम गोइंग टू टाइप द सेम स्टेटमेंट टाइप ए। हेलो लिखने के बाद टाइप ए, तो आपको बाकायदा आउटपुट मिलेगा क्लास स्ट्रिंग। ठीक है, यदि मैंने लिख दिया ए इक्वल टू ट्रू, तो अब ये ध्यान से सुनना, ये जो ट्रू और फॉल्स है दिस आर बूलियन वैल्यू, है ना, पाइथन में ये बूलियन वैल्यू होती है ट्रू एंड फॉल्स, लेकिन केवल वो ट्रू होता है जो कैपिटल टी के साथ लिखा जाए। बाकी अगर आपने लिखा या वो फॉल्स होता है जो आप कैपिटल एफ के साथ लिखोगे, क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं, अभी बात करता हूं मैं, दिस आर द रिजर्व वर्ड कीवर्ड्स, ये जावा पाइथन के कीवर्ड्स हैं। तो ये ट्रू फॉल्स लिखते टाइम ध्यान रखना, इवन बस तीन को ध्यान रखना, एक नन टाइप, एक ट्रू और एक फॉल्स, इनमें फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल लिखना है ना। ट्रू का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना कंपलसरी है, फॉल्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना कंपलसरी है, राइट। तो यदि मैंने लिखा ए इक्वल टू ट्रू, ठीक, एंड देन प्रिंट टाइप ए, देन प्रिंट टाइप ए, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा बाकायदा, क्लास बुल। आई विल गेट द आउटपुट क्लास बुल बिकॉज इट्स अ बूलियन टाइप ऑफ डेटा, तो क्लास बूलियन क्लास बुल, आई विल गेट द आउटपुट। तो ये जो टाइप मेथड इससे समझ में आ रहा है। और आप देखो डायनेमिकली टाइप्ड, डायनेमिक मतलब क्या, चेंजेस, तो आप देखो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। ए में मैंने 10 लिखा तब इसका टाइप इंटीजर था, जैसे ही मैंने हेलो दिया इसका टाइप चेंज होकर स्ट्रिंग हो गया, जैसे ही मैंने ट्रू दिया इसका टाइप चेंज होकर बूलियन हो गया। तो दैट इज व्हाट डायनेमिकली कॉन्सेप्ट, कि लैंग्वेज ऑटोमेटिकली टाइप को चेंज कर रही है। ये ब्यूटी है पाइथन की, दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ पाइथन, कि आपको टाइप बताना नहीं है, ऑटोमेटिकली इसका टाइप चेंज हो रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो डेटा टाइप क्या होते हैं, क्लियर हुआ आपको, कि जब भी पाइथन में हम डेटा को यूज करेंगे तो उस डेटा का जो नेचर है वो उसका डेटा टाइप कहलाता है। और कितने टाइप से हम पाइथन में डेटा को यूज करेंगे, समझ में आया आपको, ठीक। पाइथन में डेटा बाइट हो सकता है, पाइथन में डेटा बाइट्स अरे हो सकता है, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बूलियन हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, सेट हो सकता है, नन टाइप का डेटा हो सकता है, ऐसे बहुत हैं। अभी तो बहुत बात करेंगे डेटा टाइप के बारे में, लेकिन एक साथ सब पढ़ लेंगे क्या तो कन्फ्यूजन ही क्रिएट होगा ना। तो पहले बेसिक डेटा टाइप तो पढ़ लें, फिर आगे एडवांस डेटा टाइप की भी बात करेंगे हम। तो ये तो बात हुई पाइथन में डेटा टाइप क्या है। मतलब देखो आप, मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ, समझ में आ रही है आपको, बेस, डेटा का बेस। अभी हम यही बात कर रहे हैं पिछले 2 लेक्चर से। पहले हमने वेरिएबल पढ़ा, वेरिएबल को डिक्लेरेशन कैसे करना है, वेरिएबल में डेटा कैसे यूज करना है ये पढ़ा। आइडेंटिफायर क्या होते हैं ये हमने बात की, व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज आइडेंटिफायर, वेरिएबल का एडवांटेज क्या है कि डेटा क्यों डायरेक्टली यूज नहीं करना चाहिए, वेरिएबल फॉर्म में यूज करना चाहिए, ये हमने पढ़ा। आज हमने पढ़ा डेटा टाइप के बारे में कि डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है। लेकिन इसी के कंटिन्यूशन में हम एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर देखने वाले हैं, और वो है रूल्स फॉर डिक्लेयर आइडेंटिफायर, ठीक है। और अभी हमारे केस में हम इसको बोलेंगे वेरिएबल्स, बाद में ये सब पे एप्लीकेबल होगा। आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, ठीक है, क्लास हो सकती है, जो भी नाम, पर फिलहाल अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वेरिएबल। वो इसलिए क्योंकि अभी हमने वेरिएबल ही पढ़ा है कि आइडेंटिफायर फॉर्म में अभी हमें पता है वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो अब ये रूल्स क्या है, सुनना ध्यान से। पाइथन में जब भी आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे, बाद में ये रूल क्लास पे भी अप्लाई हो जाएंगे, फंक्शन पे भी अप्लाई हो जाएंगे। मतलब आइडेंटिफायर मतलब हर वो कॉन्सेप्ट पे अप्लाई हो जाएंगे जो नाम रखा जाता है। क्लास का नाम तो ये रूल फॉलो करेगा, फंक्शन का नाम तो ये रूल फॉलो करेगा, वेरिएबल का नाम तो ये रूल फॉलो करेगा, ठीक है। तो पाइथन में जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, समझ में आ रही है बात, सुनना ध्यान से, कि जब भी पाइथन में आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे तो उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स, आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, राइट।
मतलब कहने का ये वो रूल्स क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि मान लो मैंने लिखा एक वेरिएबल है जिसका नाम मैंने लिखा अगर a1 इक्वल टू 100, तो क्या ये पाइथन में वैलिड है? या मैंने इसी को ऐसा लिख दिया हैश a इक्वल टू 200, तो सर क्या ये भी वैलिड है? तो ये रूल है ना कि आप जब वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे तो आपको रूल फॉलो करना है। मान लो अगर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, सपोज किसी एम्प्लॉय की डिटेल स्टोर कर रहा हूं, तो यदि मैंने लिख दिया एम्प्लॉय स्पेस नेम, तो ये वेरिएबल का नाम हो सकता है क्या? ऐसा लिख दिया मैंने एम्प्लॉय नेम सपोज अमित, तो क्या एक वेरिएबल के नाम में स्पेस आ सकती है? ये सब रूल्स हैं। तो जब भी हम पाइथन में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वी हैव टू फॉलो दिस रूल्स। आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और इन्हीं को बोला जाता है रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग एन आइडेंटिफायर और वेरिएबल्स, जिसको अभी हम वेरिएबल के लिए यूज कर रहे हैं। तो अब ये रूल्स क्या है, व्हाट आर दिस रूल्स? ठीक, तो समझना, एक एक करके हम रूल्स की बात करते हैं। सबसे पहला रूल है फर्स्ट लेटर ऑफ एनी वेरिएबल। मैं अभी वेरिएबल बार बार बोल रहा हूं क्योंकि हम ये रूल वेरिएबल के लिए पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ आइडेंटिफायर, मैं लिख रहा हूं यहां पे वेरिएबल, ठीक है। फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर, है ना। मतलब कोई भी वेरिएबल का फर्स्ट लेटर या तो अल्फाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा। मतलब एक वेरिएबल अगर मैं डिक्लेयर करूंगा तो ऐसे कर सकता हूं a1 इक्वल टू 100 या अंडरस्कोर a इक्वल टू 100, दैट इज वैलिड। अंडरस्कोर मतलब समझते हो ना, जो आगे लगता है, जो आगे लगता है। जैसे एक वेरिएबल है, मान लो रोल नंबर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं अंडरस्कोर रोल अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू 100। मतलब ये अंडरस्कोर मैं आगे भी लगा सकता हूं, बीच में तो लगा ही सकते हैं, खैर ठीक है। तो फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर। और आप देखना पाइथन में तो कई बार डबल अंडरस्कोर के साथ भी वेरिएबल डिक्लेयर होगा, वो बात की बात है कि इसको आगे पढ़ेंगे हम कि दीज आर कॉल्ड, ये प्राइवेट वेरिएबल कहलाता है या स्ट्रांगली प्राइवेट वेरिएबल कहलाता है। और इनको यूज तभी करना है आपको कि जब हम क्लास ऑब्जेक्ट वाले टॉपिक पे आएंगे तब एक वेरिएबल में डिक्लेयर करूंगा अंडरस्कोर के साथ, एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे डबल अंडरस्कोर के साथ, तो ये प्राइवेट कहलाएगा या स्ट्रांगली प्राइवेट कहलाएगा। तो अभी इनकी नीड नहीं है, लेकिन पाइथन सपोर्ट करता है। पाइथन ये बोलता है कि आप एक वेरिएबल के डिक्लेरेशन में अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं, दिस इज अलाउड। मतलब कोई इश्यू नहीं है, अंडरस्कोर के साथ आप वेरिएबल डिक्लेरेशन कर सकते हैं। क्लियर है? तो क्लियर हुआ, फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर। सेकेंड रूल, नो स्पेस अलाउड इन बिटवीन द नेम ऑफ वेरिएबल। नो स्पेस अलाउड मतलब आप वेरिएबल का नाम जब डिक्लेयर करेंगे तो उसके नाम में कहीं भी बीच में स्पेस अलाउड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐसा लिख दिया EMP नंबर, तो दिस इज इनवैलिड, ठीक है, बिकॉज आपने बीच में क्या लिख दिया है, स्पेस, तो स्पेस अलाउड नहीं है, ठीक है। तो फिर इस स्पेस को फिलअप कैसे करें? तो आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं क्योंकि अंडरस्कोर अलाउड है, अंडरस्कोर अलाउड है, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर, नो स्पेस अलाउड इन बिटवीन द नेम ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तीसरा रूल, एक्सेप्ट अंडरस्कोर नो स्पेशल कैरेक्टर अलाउड इन बिटवीन द वेरिएबल। एक्सेप्ट अंडरस्कोर नो स्पेशल कैरेक्टर अलाउड। क्या मतलब समझ में आया? कि यदि आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं तो आपको स्पेशल कैरेक्टर में, स्पेशल कैरेक्टर समझते हैं आप, हैश, @ ठीक है, ये सब स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, हैश, @ या डैश। तो ये इन सारे स्पेशल कैरेक्टर में से आपको केवल कौन सा स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है? अंडरस्कोर। तो एक्सेप्ट अंडरस्कोर नो स्पेशल कैरेक्टर इज अलाउड इन बिटवीन द नेम ऑफ वेरिएबल। मतलब अगर गलती से आपने ऐसा लिख दिया A#B इक्वल टू 100, तो ये एरर है, बिकॉज सच टाइप ऑफ कैरेक्टर नॉट अलाउड इन बिटवीन द वेरिएबल, ठीक है। फोर्थ रूल समझ में आ रहा है, क्लियर है? फर्स्ट लेटर मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर, नो स्पेस अलाउड, एक्सेप्ट अंडरस्कोर नो स्पेशल कैरेक्टर अलाउड इन बिटवीन द नेम ऑफ वेरिएबल। समझना, ठीक है। नो रिजर्व वर्ड या कीवर्ड, नो कीवर्ड और रिजर्व वर्ड अलाउड
इज अ वेरिएबल नेम। नो रिजर्व वर्ड अलाउड। रिजर्व वर्ड मतलब क्या? तो आप देखो हर लैंग्वेज में कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जो लैंग्वेज में अपने पर्पस के लिए लैंग्वेज यूज करती है। जैसे अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल इंग्लिश, तो इंग्लिश के अपने कुछ रिजर्व वर्ड है ना जो इंग्लिश में यूज करते हैं, वो रिजर्व वर्ड है, वो किसी का नाम नहीं हो सकते क्योंकि वो किसी, जैसे फैन, अब फैन एक रिजर्व वर्ड है जो फैन को इंडिकेट कर रहा है, पंखे को। तो किसी का नाम आपने सुना है फैन, कि भाई तेरा नाम क्या है, तो आपने बोला फैन इसका नाम है या पेन इसका नाम है, क्योंकि ये रिजर्व वर्ड्स हैं। तो वैसे ही पाइथन में टोटल 33 रिजर्व वर्ड होते हैं, ध्यान से समझना, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग होते हैं, ठीक है। पाइथन यूजेस 33 रिजर्व वर्ड, जावा यूजेस 52, सी यूजेस 32, पाइथन में 33 रिजर्व वर्ड होते हैं। अब मैं आपको पूरी लिस्ट बता दूंगा, एक कमांड होती है जिससे आप पूरी लिस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रैक्टिकली हम देख लेंगे। इट्स हार्डली 2 लाइन ऑफ कमांड, जिससे आपको लिस्ट मिल जाएगी कि पाइथन में कौन कौन से रिजर्व वर्ड होते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में जब मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा ना तब आपको बता दूंगा, राइट। तो इन 32 रिजर्व वर्ड में से कुछ के नाम ले रहता हूं मैं यहाँ पे, लाइक रिजर्व वर्ड आर इफ, एल्स, ठीक है, रेंज, अच्छा ये रेंज भी एक डेटा टाइप है, रेंज, इफ, एल्स, रेंज, ठीक है। इसके अलावा वाइल, ठीक, ये सब रिजर्व वर्ड, ऐसे टोटल 32 एलिफ, ऐसे टोटल 32 रिजर्व वर्ड है, ठीक। ब्रेक, कंटिन्यू, ये सब रिजर्व वर्ड है, दिस आर द रिजर्व वर्ड, ठीक। तो ये रिजर्व वर्ड आप वेरिएबल के नाम में यूज नहीं कर सकते। यू आर नॉट अलाउड टू यूज रिजर्व वर्ड एज अ वेरिएबल नेम, क्योंकि ये ऑलरेडी पाइथन अपने पर्पस के लिए यूज कर चुका है। पाइथन ऑलरेडी यूजेस दिस रिजर्व वर्ड, ठीक है। तो मैं आपको एक और बता दूं, मैं बीच बीच में इसलिए इंटरप्ट हो जाता हूं, थोड़ा सा वो बच्चों का भी ध्यान रखता हूं, बेचारों का जो सी और जावा से पाइथन में आ रहे हैं, ताकि उनको चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि उनसे तो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कई बार, राइट। पाइथन डोंट हैव स्विच केस, पाइथन में स्विच केस नहीं होता है। तो आप में से अगर किसी ने प्रीवियस लैंग्वेज में स्विच केस पढ़ा है तो भूल जाना, स्विच केस यू डोंट फाइंड इन पाइथन। पाइथन डोंट हैव अ स्विच केस कॉन्सेप्ट, डू वाइल लूप नहीं है, ठीक। ये सब रिजर्व वर्ड में आता है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि स्विच केस ये सब रिजर्व वर्ड हुआ करते थे प्रीवियस लैंग्वेजेस में। बट इन प्रीवियस मतलब अभी भी वो लैंग्वेज है, ठीक है। बट हम प्रीवियस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम उनके बाद इसको पढ़ रहे हैं ना, जो लोग पढ़ रहे हैं। मतलब आप पाइथन को अगर जावा के बाद पढ़ रहे हो या सी के बाद पढ़ रहे हो तो आपके लिए तो प्रीवियस लैंग्वेज ही हुई ना। लेकिन जो फ्रेश है वो तो बहुत खुश है, मज़ेदार, कोई टेंशन ही नहीं है हमें, तो हमें पता ही नहीं है कि स्विच केस वहाँ होता क्या है। तो बात बिल्कुल सही है, हमें तो पाइथन यूज़ करना है, ठीक। तो ये जो है ये सब रिजर्व वर्ड्स हैं, इफ, एल्स, रेंज, वाइल। तो इन रिजर्व वर्ड को आप मतलब एक आप ऐसा नहीं लिख सकते इफ इक्वल टू हेलो, क्योंकि इफ इज अ रिजर्व वर्ड, तो हम किसी भी डेटा को इफ में असाइन नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो रिजर्व वर्ड है। तो दिस आर द रूल्स ऑफ डिक्लेयरिंग। अच्छा, फिफ्थ रूल जो हालांकि अब तो ये किसी में भी नहीं है, ये रूल भी नहीं है, खैर इसको तो रूल भी नहीं बोल सकता मैं। ये पुरानी लैंग्वेज में हुआ करता था कि वेरिएबल की जो लेंथ है वो 8 कैरेक्टर की होती थी, मतलब सी में, ठीक है, C++ में। लेकिन जावा, पाइथन में कोई लिमिट नहीं है, आप एक वेरिएबल को कितना भी लेंथ का डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब मान लो अगर एक वेरिएबल को मैंने ऐसा डिक्लेयर किया, फॉर एग्जांपल ए, ये वेरिएबल का नाम मैंने लिख दिया, इक्वल टू 100, तो ये वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ ऑफ द वेरिएबल इज नॉट मैटर इन पाइथन। आपका वेरिएबल कितनी भी लेंथ का हो सकता है, लेकिन अपनी लिमिट के हिसाब से डिक्लेयर करना वो तो ठीक है, उसने तो बता दिया कितना भी लिख दो, लेकिन हमें तो पता है ना जितना अपन हैंडल कर सकते हैं उतना ही लिखेंगे हम। तो दिस आर द रूल्स ऑफ डिक्लेयरिंग एन आइडेंटिफायर, कि जब भी पाइथन में आप आइडेंटिफायर को यूज करें तो यू हैव टू फॉलो दिस रूल्स। आपको ये रूल्स ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक। फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अल्फाबेट, और या इसको सीधे आप आइडेंटिफायर के रूल बोल रहे हैं तो ये सब पे अप्लीकेबल है। फर्स्ट लेटर मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर, नो स्पेस अलाउड, नाम में कोई स्पेस अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट अंडरस्कोर, नो स्पेशल कैरेक्टर अलाउड, नो कीवर्ड और रिजर्व वर्ड अलाउड एज अ वेरिएबल नेम, और लेंथ का कोई इश्यू नहीं, यू कैन राइट द नेम ऑफ एनी लेंथ इन पाइथन। तो ये ध्यान रखिए। डेटा टाइप क्या होते हैं ये भी हमने बात की, और मैंने अभी आपको कुछ डेटा टाइप, मतलब हो सकता है कुछ डेटा टाइप मेरे से लिस्ट में छूट गए हैं क्योंकि वो अभी रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे अभी याद आया, रेंज इज अ डेटा टाइप इन पाइथन, रेंज पाइथन में डेटा टाइप है, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारा काम बेसिक डेटा टाइप इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग को लेके होगा, और जब टॉपिक आएगा आगे का डिक्शनरी का, सेट का, ठीक है, फ्रोजन सेट का, लिस्ट का, बाइट्स का, बाइट्स अरे का, तो ऑब्वियसली बात है रेंज का तो सारे ही डेटा टाइप पढ़ाऊंगा, छूट भी गए तो डोंट टेक इट एनी टेंशन, ठीक। तो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड डेटा टाइप क्या होते हैं,
रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग ऑफ वेरिएबल्स क्या हैं। इसके पहले लेक्चर में हमने आइडेंटिफायर पढ़ लिया, वेरिएबल पढ़ लिए थे, ठीक। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ लॉजिकल प्रोग्राम्स की बात करने वाले हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट सम लॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो प्रोग्रामिंग के लिए रिक्वायर्ड है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अभी तक अगर आपने बेल आइकॉन बटन पे क्लिक नहीं किया है, पढ़ने में बिजी हो गए होगे, ठीक है, तो फटाफट बेल आइकॉन बटन पे क्लिक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।